नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एसके नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1 का सी। तो इसमें पहला आपका सवाल है, हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 2/3 से 5/3 को घटाना है और दूसरा क्वेश्चन है 2/3 में से -5/3 को घटाना है और तीसरा क्वेश्चन है -2/3 में से -5/3 को घटाना है और चौथा क्वेश्चन है -2/3 में से 5/3 को घटाना है। तो चलिए इसको एक एक करके हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2/3 में से हमको 5/3 को घटाना है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर भी हर 3 है, यहाँ पर भी हर 3 है। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे का बटे हम 3 लिख सकते हैं और ये 2 माइनस 5 कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या हमारी 5 है, तो 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या आपका माइनस में है, तो हमारी संख्या जो आएगी वो 3 माइनस में आएगी और बटे का 3 हो जाएगा। 3 से 3 को काटेंगे, 3 एक 9, 3, ये आ गया आपका 1, यानी कि आपका जो इसका आंसर होगा -1 होगा। दूसरा क्वेश्चन 2/3 में से हमको -5/3 को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2/3 लिखेंगे। ये माइनस माइनस का यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 5/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हर समान है तो इनको हम सीधे जोड़ देंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे आपका 3 हो जाएगा क्योंकि हर समान है। तीसरा क्वेश्चन है -2/3 में से 5/3 को घटाना है। तो चलिए इसको देखते हैं, कोष्टक हटाएंगे, ये -2/3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको देखिए हर समान है तो हम इसको सीधे लिख देंगे, -2 और +5/3। इसको हम लिख सकते हैं, 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा आएगा 3 और बड़ा हमारा प्लस वाला है इसलिए हम प्लस का चिन्ह लगा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ 3 से ये 3 कट गया, ये 1 आ गया है, इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। चौथा प्रश्न -2/3 में से हमको 5/3 को घटाना है। तो इसको कोष्टक को हटाएंगे तो ये 2/3 -5/3 हो गया। देखिए यहाँ पर भी हर समान है, बटे 3 है दोनों जगह, तो -2 और ये -5 और बटे का 3। इसको देखिए दोनों समान चिन्ह है तो -2 और -5 कितना हो जाएगा, -7। समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं तो ये -2 और -5 कितना हो गया, -7 हो गया और बटे का 3। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। यानी कि इसको परिमेय संख्या प्राप्त करना है और संख्या रेखा की सहायता से इसको हल करना है। तो ये पहला क्वेश्चन है, 3/7 में से हमको 8/7 को घटाना है और दूसरा क्वेश्चन है -4/6 में से हमको 3/4 को घटाना है। तो चलिए इसको संख्या रेखा से हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 3/7 में से 8/7 को घटाना है, वो भी संख्या रेखा की सहायता से। तो सबसे पहले इस प्रकार से हम इसको संख्या रेखा पर लिख लेंगे, बीच में हम 0 लिखेंगे और इधर में हम प्लस का 1/7, प्लस का 2/7, प्लस का 3/7, प्लस का 4/7, यानी कि एक अंक इसको थोड़ा बढ़ा के लिखेंगे हम। इधर भी आप इसी तरह -1/7, -2/7, -3/7 और -4/7, इसी प्रकार हम -8/7 तक लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो आपका है 3/7 है, ये प्लस का नंबर है। सबसे पहले हम इसको 0 से उठाएंगे, 0 से उठा के +3/7 की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से हम 8 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 यहाँ पर पहुँचा तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे। अब इसको हम 8 पॉइंट पीछे क्यों आए हैं, क्योंकि ये जो हमारा 8 है ये माइनस में है, 8/7 जो है वो माइनस में है, इसलिए हम इसको 8 पॉइंट पीछे की तरफ यानी कि इसके विपरीत
हम इसके ये 3/7 के विपरीत हमने यहाँ पर 8 पॉइंट यहाँ पर पाया, तो हम इसको यहाँ से ऐसे करते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे। ये -8 का विस्थापन है, ये -8 का विस्थापन है, और ये वाला आपका +3 का विस्थापन है। ये +3 का ये विस्थापन है धनात्मक दिशा में। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। ये -5 का जो विस्थापन बच रहा है, -5 का विपरीत में विस्थापन नीचे की तरफ जो दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। -5/7 इसका आंसर होगा। अब हमको करना है दूसरा वाला प्रश्न, जिसमें दिया है -4/6 में से हमको 3/4 को घटाना है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए इसमें हम देखिए हर समान करना होगा। यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों को हमको कोई ऐसी एक संख्या से गुणा करना होगा जो इन दोनों का हर समान कर दे। तो देखिए -4/6 में अगर हम यहाँ 2 से गुणा करें, ऊपर भी 2 से गुणा करें, ये हो गया। और इसमें 3/4 में अगर हम यहाँ 3 से गुणा करें और ऊपर भी 3 से गुणा करें, तो ये देखिए 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, 4 तिहाई ये भी 12 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा -4 दूनी ये 8 हो जाएगा, बटे 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, और माइनस ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे में 4 तिहाई ये 12 हो जाएगा। इसको कोष्टक को हम हटा देते हैं। -8/12 हो गया और -9 ये 12 हो गया। तो इसको हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर इन सभी नंबर को हम दर्शाएंगे। तो हमने संख्या रेखा पहले से बना रखा है, आप इसको आराम से बना लेना। यहाँ पर हमने 0 को दर्शाया है, और 0 से देखिए यहाँ पर सभी माइनस की तरफ की अंक हैं, माइनस की तरफ की परिमेय संख्या है, इसलिए हमने केवल माइनस की तरफ को आगे बढ़ाया है, यानी कि प्लस वाले से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए -1/2 -1/12 -2/12, इसी प्रकार हमने इसको -20/12 तक बना लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम -8/12 का विस्थापन करेंगे। तो यहाँ 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमको -8/12 तक जाना है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक 0 से उठाते हुए -8/12 तक आएंगे। तो फिर देखें, फिर हमारा जो विस्थापन है वो भी माइनस की तरफ है, तो हम यहाँ से -9/12 की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इससे हम यहाँ पर -9 अंक पीछे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर मिलाएंगे। ये हमारा जो विस्थापन है -8/12 का विस्थापन है ये। और ये जो हमारा विस्थापन है ये कितने का है, -9/12 का विस्थापन है ये। अब इन दोनों को हम नीचे से मिला देंगे, यही हमारा जो विस्थापन होगा यही हमारा आंसर को दर्शाएगा। तो हमारा इसका विस्थापन क्या है, -17/12। तो -17/12 जो है इसका विस्थापन क्या है, यही हमारा आंसर को दर्शाएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है -15/13 में से -4/26 को घटाना है। इसका जो आंसर आएगा हमको इसमें जो खाली स्थान है उसमें भरना होगा। और -7/9 में हम कौन सी संख्या घटाएं कि हमारा 3 आ जाए। 2 में हम कौन सी संख्या घटाएं कि हमारा जो आंसर होगा -3/4 आ जाए।
चौथा क्वेश्चन है, किस संख्या में हम -2/3 को घटाएं कि हमारा जो आंसर आए 5/-6 आए। तो इन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा तीसरे का पहला क्वेश्चन है, -15/13 में से हमको -4/26 को घटाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ खाली स्थान पे भरा जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे -15/13 और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4/26 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 13 और 26 का हम क्या लेंगे, लसा लेंगे। तो हम इसका लस यहाँ पर करते हैं। 13 और 26 का लस, तो 2 से काटिए, 2 एका नम 2, 2 तिहाई 6, ये 13, 2 से नहीं कटेगा इसलिए हमने इसको उतार लिया था। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 खुद से कटेगी। तो ये 13 का नाम 13, 13 का नाम 13। तो इसका जो लसा आया कितना आया, 2 गुणे 13 यानी कि 26। तो इसका लसा जो होगा वो होगा 26। अब 13 से हम यहाँ पर भाग देंगे, 13 से भाग देंगे, 13 दूना 26, 2 गुणे हम कितना करेंगे, -15 प्लस 26 से 26 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो हम 1 गुणे 4 लिखेंगे। अब इसको यहाँ पर 2 गुणे -15 यानी कि 15 दूना ये -30 हो जाएगा, प्लस 1 चौके ये 4 हो जाएगा बटे 26। इसको यहाँ पर आगे हल करते हैं। 30 में से हम 4 को घटाएंगे तो ये देखिए 30 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26 ही आएगा। तो ये 26 हमारा जो आएगा माइनस में आएगा क्योंकि हमारा 30 जो है वो माइनस में है। तो -26/26 यानी कि एक बार में कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो -1 होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, -7/9 में से हम कौन सी संख्या घटाएं कि हमारा 3 आ जाए। तो हम करेंगे क्या, -7/9 में से मान लेते हैं हमने यहाँ पर यक्स को घटाया। तो जब हम यक्स को घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हटाएंगे, ये -7/9 हो जाएगा, ये माइनस का यक्स हो जाएगा और बराबर में आपका रहेगा 3। तो जब हम इसको पक्षांतर करेंगे उस तरफ तो ये -यक्स बचेगा, उस तरफ इसको ले जाएंगे तो ये 3 और ये +7/9 हो जाएगा। क्योंकि ये -7/9 था, हमने पक्षांतर किया तो ये 7/9 हो गया। अब इसको हम यक्स -यक्स बराबर, इसको हम बटे 1 मान लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। तो 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 1 9 या 9। तो 9 गुणे हम 3 करेंगे, प्लस 1 से 9 से हम 9 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 गुणे हम 7 करेंगे। तो यहाँ पर हम -यक्स बराबर हमको मिलेगा 9 त्रिक ये 27 हो जाएगा, प्लस 1 सत्ते ये 7 हो जाएगा, बटे में आपका 9 हो जाएगा। इसको यहाँ पर देखिए -यक्स बराबर हमको मिलेगा 27 और 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा बटे 9, यानी कि ये 34/9 हो जाएगा। तो हमारा ये जो यक्स बराबर आएगा, ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो -34/9। तो यानी कि जो ये खाली स्थान था जहाँ पर हमने यक्स माना था, वहाँ पर खाली स्थान की जगह पर ये -34/9 भरा जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 2 में से हम किस संख्या को घटाएं कि हमारा -3/4 आ जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर भी हमने यक्स को घटाया है तो हमारा -3/4 मिला है। तो आगे देखिए इसको हल करते हैं। तो ये 2 माइनस यक्स हो गया और बराबर का ये -3/4 हो गया। यहाँ पर देखिए हम इस 2 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ बचेगा -यक्स बराबर -3/4 और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो हम इसका बटे 1 भी मान सकते हैं।
माइनस यक्स बराबर, ये देखिए 4 और 1 का लस लेंगे तो हमारा आएगा 4। आप लस अलग से लेकर कर लेना। तो 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 4 एक नम 4, तो 1 गुणे हम कितना लिखेंगे, ये -3 हो गया। और ये माइनस 1 से 4 में भाग देंगे तो 1 चौके 4 यानी कि 4 बार जाएगा, 4 गुणे हम कितना लिखेंगे, ये 2। तो हम लिखेंगे माइनस यक्स बराबर, ये 1 और -3 का गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा, और इधर 4 दूनी ये -8 हो जाएगा, बटे आपका 4 हो गया। यहाँ पर माइनस यक्स बराबर -3 और -8 कितना हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों समान चिन्ह हैं। देखिए -11 बटे आपका 4 हो गया। इसको हम ये माइनस से ये माइनस को काट देंगे तो हम लिख सकते हैं यक्स बराबर 11 बटे 4, यानी कि जो वो खाली स्थान है जहाँ पर यक्स हमने सबसे पहले माना था, यहाँ पर हम इसकी जगह पर 11 बटे 4 भर देंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि किस संख्या में से हम -2 बटे 3 को घटाएं कि हमारा जो आंसर हो -5 बटे -6 मिल जाए। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम मान लेते हैं यक्स में से घटाएंगे, तो इसको आगे हल करते हैं, यक्स माइनस और ये कोष्टक में -2 बटे 3 बराबर कोष्टक में 5 बटे -6। तो इसको आगे हम यक्स और यहाँ माइनस माइनस का गुणा, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा हमारा प्लस हो जाएगा 2 बटे 3, और बराबर ये यहाँ पर कोष्टक हटाएंगे तो 5 बटे -6, यानी कि इस तरह से इसको लिख देंगे। यक्स, इसको देखिए यक्स बराबर हम इसको क्या करेंगे, इस तरफ जब ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो हमारे ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 5 बटे -6, और ये उधर जाएगा तो -2 बटे 3 हो जाएगा। यक्स बराबर, यहाँ पर देखिए इन दोनों का हम 6 और 3 का लसा लेंगे तो कितना आएगा, हमारा 6 ही आएगा। 6 और 3 का लस हमारा 6 आएगा। तो हम देखिए 6 से 6 में भाग देते हैं तो 6 का नाम 6 एक बार जाएगा, तो हम 1 गुणे ये माइनस का ये 5, ये -5 इसके साथ गुणा होगा, ये हो गया, और -3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूनी 6 दो बार जाएगा, 2 गुणे ये वाला 2। इसको आगे हल करेंगे, यक्स बराबर 1 और -5 का गुणा करेंगे तो 5 का नाम 5, और ये -5 हो जाएगा, -2 दूनी ये 4 हो जाएगा, बटे 6 बराबर, ये दोनों समान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे, -5 और -4 -9 हो जाएंगे, बटे का 6। ये जो खाली स्थान था इस जगह पर हम -9 बटे 6 को भरेंगे। हमारा चौथा का पहला प्रश्न है, 6 बटे 7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2 बटे 9 हो। दूसरा है, -7 बटे 12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25 बटे 36 हो। तो चलिए इनको हम एक एक करके हल करते हैं। -6 बटे 7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2 बटे 9 हो, यानी कि हम मान लेते हैं, माना हम यक्स जोड़ते हैं। तो मान लीजिए हम यक्स जोड़ते हैं तो 6 बटे 7 प्लस, इसमें हम कितना जोड़ने के लिए कर रहे हैं, हम यक्स जोड़ने की को मान लिए हैं, तो इसलिए हम बराबर लिख सकते हैं -2 बटे 9, क्योंकि कह रहा है कि कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2 बटे 9 हो जाए, तो हमने इसको मान लिया है। आगे देखिए 6 बटे 7 इधर है तो उधर जाके पक्षांतर होगा तो क्या बचेगा, -6 बटे 7 हो जाएगा, ये -2 बटे 9 हो गया, ये -6 बटे 7 हो जाएगा।
यक्स बराबर, इसका हम 9 और 7 का लसा लेंगे तो हमारा आएगा 63। तो यहाँ पर 9 और 7 का लसा हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 हो गया, ये 7 उतर गया। अब 3 त्रिक का सॉरी 3 एका नाम 3, ये 7 हो गया, 7 एका नाम 7 हो गया। ये इसका लसा जो आया 3 त्रिक का 9 सत्ते 63, तो इसका जो लसा होगा वो 63 होगा। तो 9 से भाग देंगे 63 में, 9 सत्ते 63 7 बार जाएगा, तो -2 और गुड़े 7, और यहाँ पर 7 से भाग देंगे 63 में, तो 7 9 63 आएगा, 6 गुड़े 9 हो गया। बटे में यक्स बराबर, ये 7 दूनी ये 14 हो जाएगा, माइनस का 14, और यहाँ पर 6 9 54 माइनस 54 बटे 63। इधर यक्स बराबर हम लिखेंगे, देखिए माइनस ये 14 है, माइनस 54 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों समान चिन्ह है, आगे पर माइनस लगा है। ये 4 4 8 हो गया, 1 और 5 ये 6 हो गया, दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बटे 63, 68 बटे 63 इसका आंसर हो गया। यानी कि हम कौन सी संख्या जोड़ेंगे, -68 बटे 63 जोड़ेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, -7 बटे 12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25 बटे 36 हो जाए। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो हम इसमें भी मान लेंगे, माना हम यक्स जोड़ते हैं। तो जब हम यक्स जोड़ते हैं तो देखिए -7 बटे 12 में हमने मान लिया यक्स जोड़ रहे हैं, तो हमारा योगफल कितना हो जा रहा है, 25 बटे 36 हो जा रहा है। तो ये हमने कोष्टक हटाया, -7 बटे 12 हो गया, ये प्लस यक्स हो गया बराबर 25 बटे ये 36 हो गया, -7 बटे 12 को हम उधर ले जाएंगे तो ये पक्षांतर होगा, तो प्लस हो जाएगा 25 बटे 36, और ये प्लस 7 बटे 12। इसको आगे यहाँ पर हम हल करेंगे, यक्स बराबर 12 और 36 का लसा लेंगे तो हमारा आएगा 36। अब 36 से 36 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 36 से 36 में भाग देंगे एक बार जाएगा, तो एक गुणे हम लिखेंगे 25 प्लस 12 से 36 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 12 तिहाई 36, 3 गुणे लिखेंगे 7। यहाँ पर यक्स बराबर ये कितना आएगा, 25 से का नाम 25 हो जाएगा, प्लस 7 त्रिक ये 21 हो जाएगा बटे 36। तो हम यक्स बराबर लिखेंगे 25 और 21 कितना होगा, 5 1 6 होगा, 2 2 4 हो जाएगा बटे का 36। यही आपका आंसर होगा। यानी कि जो यहाँ पर हम कितना जोड़ेंगे, -7 बटे 12 में हम 46 बटे 36 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 25 बटे 36 आ जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16 बटे 7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर यक्स। तो हम दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। और हमारी पहली संख्या बताया है उसने, पहली संख्या हमारा -16 बटे 7 है, और इन दोनों का योगफल जो है, योगफल -5 है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यक्स और ये जो पहली संख्या है इन दोनों को हम जोड़ेंगे
तभी तो हमारा योगफल मिलेगा -5। यही कह रहा था, यानी कह रहा है दो संख्याओं का योगफल -5 है। अगर पहली संख्या -16/7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने दूसरी संख्या यक्स मान लिया है यहाँ पर, तो इसको हल करते हैं। इसको आगे हल करेंगे तो ये यक्स 16/7 जब उधर पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो यक्स बराबर हम लोग लिखेंगे यक्स बराबर -5, और ये 16/7 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 16/7। इसको आगे हल करेंगे। यक्स बराबर, यहाँ देखिए इसका हम बटे 1 मान सकते हैं। तो अब 1 और 7 का लसा लेंगे तो हमारा 7 ही आएगा। तो 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और -5 और गुणे का ये 7, और प्लस 7 से 7 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 16 गुणे हम 1 करेंगे। यक्स बराबर हमको मिल गया 7×5 = 35, यानी कि -35 हो गया, प्लस 16 का नम ये 16 हो जाएगा, बटे आपका 7 हो गया। इसको आगे हल करेंगे। यक्स बराबर, बड़ी संख्या हमारा 35 है, 35 में हम 16 घटाएंगे, 35 में से 16 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 15 में 6 घटाएंगे 9 आएगा। यहाँ 2 हुआ, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचा, यानी कि हमारा जो बड़ी संख्या है उसके आगे का चिन्ह लिया जाएगा, तो ये माइनस में आएगा बटे 7। तो यानी कि जो दूसरी संख्या थी वो -19/7 थी। हमारा छठवां प्रश्न है, सरल कीजिए। छठवें में पहला है 1/6 प्लस कोष्टक में -2/5 माइनस कोष्टक में -2/15, तथा दूसरा है आपका 3/8 माइनस कोष्टक में -2/3 प्लस कोष्टक में -5/36। इन दोनों को आपको सरल करना है। तो चलिए इसको इन दोनों को अलग अलग करके हल करते हैं। तो सबसे पहले इन सब को हम कोष्टक से बाहर लिखेंगे। 1/6 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर -2/5 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो ये +2/15 हो जाएगा। तो हम 6, 5 और 15 का तीनों का लसा ले लेते हैं। 6, 5 और 15। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 5 भी 2 से नहीं कटेगा और 15 भी 2 से नहीं कटेगा। तो अब देखिए 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, तो हम इसको अब 3 से काटेंगे। 3 × 3, ये 5 भी 3 से नहीं कटेगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। अब देखिए 5 से कटेंगे, 5 × 5 और ये 5 × 5 और ये 1 हो गया। तो इन सब का गुणा कर लेंगे, वही हमारा लसा होगा। तो लसा हमारा आएगा 2 × 3 × 5, यानी कि 2 तिहाई 6, 6 × 5 = 30 हमारा लसा हो गया। तो इन तीनों का लसा हमको 30 मिला। तो देखिए यहाँ 6 से हम 30 में भाग देंगे, 6 × 5 = 30, 5 बार गया, 5 गुणे हम 1 लिखेंगे, ये कोष्टक में हो गया। अब 5 से भाग देंगे 30 में, 5 × 6 = 30, यानी कि 6 बार जाएगा, 2 गुणे 6 करेंगे, क्योंकि हमारा जो भाग फल आया है वो 6 आया है, प्लस 15 दूना 30, यानी कि 2 बार गया, तो हम 2 गुणे कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो इसको 5 × 9 ये 5 हो गया, माइनस 2 × 6 ये 12 हो गया, और प्लस 2 दूनी 4 हो गया, बटे 30। इन सब को देखिए समान चिन्ह को पहले हल करेंगे। देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो 5 × 4 ये 9 हो गया, 5 और 4 ये 9 हो गया, दोनों जुड़ गए, -12 और +9 बटे 30। इसको बराबर में लिखेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, बटे ये 30 हो गया। अब 3 हमारा माइनस में रहेगा, क्योंकि देखिए 12 हमारा बड़ा है, तो इसलिए 12 के आगे का चिन्ह लिया जाएगा। तो अब इसको हम सरल करेंगे, 3 × 9 ये 3, देखिए ये 0 आया, 1/10 माइनस का 1/10, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो -1/10 होगा। हमारा दूसरा प्रश्न है,
3/8 माइनस कोष्टक में -2/3 प्लस कोष्टक में -5/36। तो इसको हमको सरल करना है, तो सबसे पहले हम कोष्टक को हटाएंगे। 3/8 है, इसको वैसे उतार लेंगे। माइनस माइनस का गुणा होगा, ये प्लस 2/3 हो जाएगा। प्लस और माइनस का गुणा होगा, ये -5/36 हो जाएगा। तो उसके बाद हम 8, 3 और 36 का लसा लेंगे। तो देखिए 8, 3 और 36 का हम लसा लेंगे। तो इसको हम 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 चौके 8, 3 2 से नहीं कटेगा, उसको ऐसे उतार लेंगे। ये कटेगा 2 1 9 2, 2 8 16। 2 से फिर काटिए, 2 दूनी 4, ये 3 नहीं कटेगा, 2 9 18। फिर 2 से काटिए, 2 1 9 2, ये 3 और ये 9 हो गया। और 3 से अब काटिए, 3 1 9 3, 3 त्रिक का 9 हो गया और ये 1 उतर गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 9 3 और सभी ये 1 हो गए। इन सब का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72। यानी कि लसा जो आएगा वो 72 आएगा। आप इसका गुणा कर लेना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72 होगा। तो इसका लसा जो होगा वो 72 होगा। तो 8 से 72 में भाग देंगे तो 8 9 72, 9 बार गया। तो हम 9 गुणे 3 लिखेंगे, ये वाला। प्लस 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि 24 बार जाएगा। 24 गुणे 2 हो जाएगा। माइनस 36 से भाग देंगे, 36 दूना 72, 2 बार जाएगा। 2 गुणे हम 5 लिखेंगे। इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे, 9 त्रिक ये 27 हो जाएगा। और प्लस 24 दूना ये 48 हो जाएगा। माइनस 5 दूनी 10 हो जाएगा, बटे 72 हो गया। ये देखिए 27 और 48 जोड़ेंगे, कितना होगा? 8 7 15 होगा। 15 5 हासिल 1, 4 2 6 1 7 हो गया। माइनस 10 बटे 72। तो अब हम 75 में से 10 घटाएंगे, तो 75 में से 10 घटाएंगे तो आएगा हमारा 65 बटे 72। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? जिसमें पहला है 2/5 में से 2 -2/5 को घटाने पर शेषफल 0 होगा। दूसरा प्रश्न है -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस कोष्टक में -2/7, यानी कि बराबर के बाएं तरफ और बराबर के दाहिने तरफ दोनों पक्षों को हम हल करेंगे। और अगर हमारा बराबर आएगा तो हम सत्य कहेंगे, अगर बराबर नहीं आएगा तो असत्य कहेंगे। ये तीसरा है -3/4 माइनस कोष्टक में -7/4 बड़ा है 1/4 से, यानी कि जो हमारा इसका हल होगा वो 1/4 से बड़ा होगा। तो इसको हल करेंगे, अगर हमारा ये बड़ा आता है सत्य होगा, अगर बड़ा नहीं आएगा तो असत्य होगा। चौथा क्वेश्चन है -5 छोटा है -12/7 -8/7 से, यानी कि ये -5/7 इसके हल से छोटा है। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। 7वें का पहला प्रश्न है, 2/5 में से -2/5 को घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। 2/5 में से हमको घटाना है -2/5। तो इसको देखिए आगे हल करेंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और ये 2/5 हो जाएगा। इसका देखिए हर समान है, तो हम इसको 2 को सीधे जोड़ देंगे, बटे 5 हो गया। ये देखिए इसका जो आंसर आया है 0 नहीं आया है, तो हम इसको लिखेंगे असत्य, यानी कि ये जो कथन लिखा है वो असत्य है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है -2/7 -3/7 बराबर होगा -3/7 और माइनस कोष्टक में -2/7 के। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। -2/7 ये हो गया और ये -3/7 हो गया। बराबर की उस तरफ देखेंगे, ये -3/7 हो गया और माइनस माइनस का गुणा हमारा +2/7 हो गया। तो यहाँ पर देखिए हर समान है, तो हम सीधे इसको हल कर देंगे। -2 और -3 कितना हो जाएगा?
-5 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा। इधर देखेंगे बराबर के दाहिने तरफ ये -3 है और ये +2 है, तो हमारा एक आएगा माइनस का 1 बटे 7। तो ये हमारा जो है देखिए दोनों तरफ बराबर है, नहीं है, तो ये हमारा बराबर नहीं आया, तो हम लोग इसे लिख देंगे असत्य। ये भी कथन हमारा असत्य है, क्योंकि हमारा जो लिखा था उसने उसके हिसाब से दोनों तरफ बराबर आना चाहिए था। हमारा तीसरा प्रश्न है -3/4 में से -7/4 को घटाना है। इसका जो घटाना है यानी कि जो इसका आंसर आए वो 1/4 से बड़ा हो। तो इसको हल करते हैं, -3/4 लिखेंगे, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 7/4 हो गया, बड़ा होगा 1/4 के। ये आपका देखिए हर समान है, तो यहाँ -3 है और ये प्लस का 7 है, तो बड़ा वाली संख्या आएगी। 7 में से अब 3 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4/4 ये देखिए 1/4 से बड़ा है, क्योंकि 4 से 4 काटेंगे 1 आएगा, और ये 1/4 है, तो हमारा ये कथन सत्य है। एक जो होगा वो 1/4 से आपका बड़ा होता है। हमारा चौथा प्रश्न है, -5 जो है वो -12/7 और -8 से छोटा है। तो इसको हल करते हैं, -5 जो छोटा है वो किससे छोटा है, -12/7 और 8/7 के अंतर से। तो देखिए ये -12/7 हम लिख देते हैं, इसको कोष्ठक हटा देंगे, और ये -8/7 हो गया। इसको आगे हल करेंगे, ये -5 हो गया, और ये देखिए हर समान है दोनों का, तो हम सीधे इन दोनों को हल कर देंगे। 12 और ये 8 कितना हो गया, 20 हो गया। देखिए बड़े कोष्ठक में हमारा आएगा -20/7, क्योंकि दोनों समान चिन्ह थे इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। -12 और -8 दोनों जुड़ गए, -20 हो गया। -5 से ये बड़ा है या नहीं है, तो 20/7। तो देखिए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसमें बटे 1 मान सकते हैं। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको चेक करने के लिए इसको 7/5, इसको इधर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 7/5 35, इसका तिर्यक गुणा यहाँ पर करेंगे तो इस तरफ आएगा 35 माइनस का, और उधर करेंगे तो 20 एकम ये 20 आएगा माइनस का। तो बताइए कौन सी संख्या इसमें बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, इसमें इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, आपकी -20 बड़ा है -35 से। तो आपका ये कथन सत्य है। देखिए -20/7 आपका बड़ा है, तो ये कथन क्या होगा, ये कथन भी सत्य होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।